क्या राज है जो किसी धुन को ज़्यादा लोकप्रिय और ज़्यादा कर्णप्रिय बनाते हैं? ऐसा क्या है जो कुछ धुन दिमाग में घुस जाती हैं और निकलने का नाम ही नहीं लेती? कभी कभी यूं हो जाता है कि कोई गीत अटक जाता है। आप गुनगुनाना ना भी चाहें तो दिमाग उसे गुनगुनाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको वो गीत पसंद हो, लेकिन दिमाग उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगता है कि दिमाग में गाना रीप्ले पर बजता ही जा रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि 98% लोग इस अनुभव से गुजर चुके हैं। इसे संगीत की भाषा में इनवॉलंटरी म्यूजिकल इमेजरी कहते हैं। संगीत पर शोध करने वाले लोग लंबे समय से यह जानने में लगे हैं कि वो क्या राज है जो किसी धुन को ज़्यादा लोकप्रिय और ज़्यादा कर्णप्रिय बनाते हैं। ऐसा क्या है जो कुछ धुन दिमाग में घुस जाती हैं और निकलने का नाम ही नहीं लेती। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड मीडिया में पढ़ाने वाली प्रोफेसर एमरी शुबर्ट ने इस बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। इंपीरियल म्यूजिकोलॉजी लेबोरेटरी के इस शोध में प्रोफेसर शुबर्ट कहती हैं, इस बारे में उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण कहता है कि संगीत में कुछ दोहराव तो अपने आप में होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी गीत के लिए ज़रूरी है कि उनमें एयरवॉर्म यानी ऐसे हिस्से हो जो बार बार दोहराए जा सकें। शुबर्ट कहती हैं कि जो हिस्से जहन में अटकते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गीत की वही पंक्तियाँ या धुनें होती हैं जिन्हें ईयरवॉर्म कहते हैं। उन्होंने कहा, ईयरवॉर्म पर अब तक जितना शोध हुआ है उसमें यह समझने की कोशिश की गई है कि गाने का हुक यानी ऐसा हिस्सा कौन सा है जो सुनने वाले का ध्यान खींच ले, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया कि हुक वो हिस्सा होता है जो बार बार दोहराया जाता है, ख़ास तौर पर कोरस यानी सामूहिक गान के दौरान। शुबर्ट के मुताबिक इसका नतीजा ये हो सकता है कि एयरवॉर्म का संगीत से ज़्यादा लेना देना ना हो। वो कहती हैं, मोटे तौर पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि संगीत कैसा है, बस उसमें दोहराव होना चाहिए। लेकिन यह पहेली का पूरा हल नहीं है। दोहराव ईयरवॉर्म यानी दिमाग में गाना अटकने के कारणों में से एक है। इसके अलावा भी कई बातें हैं जो किसी के दिमाग में गाने के अटक जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मसलन व्यक्ति उस संगीत से कितना परिचित है और उसमें ताजगी है या नहीं। अध्ययन कहता है कि किसी गाने के अटकने लायक बनाने के लिए उसमें लो अटेंशन स्टेट यानी ध्यान खींचने वाले तत्व कम होने चाहिए। प्रोफेसर शुबर्ट के शब्दों में इसे कई बार दिमाग का इधर उधर दौड़ना भी कहते हैं। ये आराम की स्थिति होती है। दूसरे अर्थों में अगर आप किसी माहौल में बहुत ज़्यादा केंद्रित हैं और ज़्यादा जतन से काम कर रहे हैं तो आपको एयरवॉर्म नहीं होगा। जब आपका दिमाग आराम की व्यवस्था में होता है तो आपको संगीत के ढांचे पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तब आपका दिमाग जो उसे पसंद आए उसकी ओर जाने को आज़ाद होगा। फिर वो सबसे आसानी से उपलब्ध हिस्से पर अटक जाएगा और उसे दोहराएगा। आमतौर पर माना जाता है कि एयरवॉर्म यानी गाने का दिमाग में अटकना परेशान करता है, लेकिन अध्ययन कहता है कि बहुत से लोग इसका आनंद भी लेते हैं। समस्या तब होती है जब संगीत अच्छा ना हो। प्रोफेसर शुबर्ट कहती हैं, ईयरवॉर्म को माहौल से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि संगीत कितना जाना पहचाना है या कुछ ऐसा है जो आपने हाल ही में सुना हो और उसमें दोहराव है या नहीं।